So this is the schedule. We will start, it's a single phase election. Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Date of poll is 5th and counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept Wednesday. विधानसभा चुनाव की घोषणा इलेक्शन कमीशन ने कर दी है, तारीखों का ऐलान कर दिया गया। आज आपको बता दें कि सीधे तौर पर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्य चुनाव अधिकारी ने इस बात की घोषणा की कि 5 फरवरी को जो है वो वोटिंग होगी। 70 सीटों पर, विधानसभा की 70 सीटों पर वोटिंग एक ही चरण में कराई जाएगी और गिनती 8 फरवरी को कराई जाएगी। इसकी जानकारी देश के मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने की है। राजीव कुमार ने यह घोषणा की है। इसके पहले उन्होंने देश भर में चुनाव की जो प्रक्रिया पर सवाल नेताओं के द्वारा उठाए जा रहे थे, राजनीतिक दलों के द्वारा उठाए जा रहे थे, उन तमाम मुद्दों पर सफाई दी कि उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के जो लोग हैं जो दावा करते हैं कि बूथ पर जाकर गड़बड़ी करना या मतदान के समय ईवीएम में टेम्परिंग करना, वो संभव ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी सफाई में साफ कर दिया कि इलेक्शन को लेकर, ईवीएम मशीन को लेकर, चुनाव को लेकर भारत में जो गलतफहमी फैलाने की कोशिश की जाती है उसका कहीं कोई सबूत नहीं है। फिलहाल देश की राजधानी दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। दिल्ली विधानसभा के लिए यह पहला चुनाव है जहां इलेक्शन की तारीखों के ऐलान से पहले राजनीतिक दलों ने अपने पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में सबसे पहले आम आदमी की पार्टी की जो सरकार वहां पर है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, उन्होंने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी थी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी और वहां पर वो अपने पार्टी के लिए फिर से चुनाव प्रचार कर फिर चुनाव के मैदान में उतरेंगे। हालांकि अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो दाग लगा था वो दाग अब तक पूरी तरीके से धुला नहीं है। अरविंद केजरीवाल को लेकर खुद अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि जब तक मुझे पूरी तरीके से जनता के अदालत में न्याय नहीं मिल जाता है, बेकसूर नहीं साबित हो जाता हूं, तब तक दिल्ली के सीएम की कुर्सी पर नहीं रहूंगा। और इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ा था। अभी आतिशी वहां से मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की। और पूरे विधानसभा के इलाके में अरविंद केजरीवाल का जो डोर टू डोर कैंपेन है वो चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से ठीक पहले शुरू हो गया था। अरविंद केजरीवाल वहां पर दिल्ली के अंदर जो चुनाव हुए उसमें वो कांग्रेस पार्टी को हराकर सत्ता में आए थे। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों को झटका दिए थे। अरविंद केजरीवाल देश में अचानक उनकी जो पार्टी है वो उभरी थी और 2014 के चुनाव के बाद अन्ना आंदोलन जब चल रहा था उसी वक्त अरविंद केजरीवाल का उदय हुआ था। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और आम आदमी पार्टी, अभी उनकी जो सरकार है दिल्ली पंजाब में उनकी सरकार है आम आदमी पार्टी की। और जो अरविंद केजरीवाल, उन्होंने जो अभूतपूर्व जो सफलता है वो हासिल की थी। आपको बता दें कि अब अरविंद केजरीवाल के लिए जो है वो सबसे कड़ी जो टक्कर है वो होने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के हिस्से में थे, इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन विधानसभा के चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ रही है, बीजेपी अलग चुनाव लड़ रही है, एनडीए का जो पूरा कुनबा है वो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल अलग, कांग्रेस पार्टी अलग और अन्य जो दूसरी दल है उन सभी का अलग अलग जो है वो चुनाव लड़ने का जो सिलसिला है वो दिल्ली में हो रहा है। सभी ने अपने अपने उम्मीदवार को भी मैदान में उतार दिया है। अब देखना कि अरविंद केजरीवाल अपनी जीत का जो कारवा है क्या उसे आगे बनाए रखते हैं या पिछले कई दशकों से दिल्ली में, खास तौर पर दिल्ली की सियासत देश की सियासत है। दिल्ली में जो मुख्यमंत्री है या दिल्ली में सत्ता के लिए बीजेपी लंबे समय से संघर्ष कर रही है, लेकिन दिल्ली विधानसभा में बीजेपी अब तक सफल नहीं हो पा रही है। अरविंद केजरीवाल से पहले कांग्रेस की लगातार वहां पर सरकार थी और बीजेपी अपने सूखे को खत्म करने की कोशिश में है। और इस बार बीजेपी की पूरी प्लानिंग किसी भी सूरत में दिल्ली के अंदर फतह हासिल करना, और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू कर दी है। जो है इस बार जो बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं उन तमाम उम्मीदवारों में
इस बात पर विशेष फोकस किया गया है कि दिल्ली की नब्ज को वो टटोलने वाले लोग जानकार हों। इधर आम आदमी पार्टी के जो नेता अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से उन्होंने उन्हीं नेताओं के ऊपर दाव लगाया है जो इलाके में अपनी ईमानदारी, अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे। अब देखना है कि इस बार अरविंद केजरीवाल, हालांकि कांग्रेस पार्टी भी इस बार चुनाव लड़ रही है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किस तरीके से मुकाबला करती है वो भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। विधानसभा का चुनाव दिल्ली के अंदर लगभग माफ करिएगा, दिल्ली के अंदर जो विधानसभा की 70 सीटें हैं, विधानसभा की 70 सीटें, इसमें से ज्यादातर सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत है। आम आदमी पार्टी की सिटिंग सीट है। आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल करके दिल्ली में सरकार बनाई थी, तो आम आदमी पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है कि वो अपने जीत का जो रफ्तार है उसे बरकरार रखना, अपनी जीती हुई सीटों को एक बार फिर से जीतना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा चैलेंज होगा, अरविंद केजरीवाल का चैलेंज होगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल पिछले कई महीनों से कानूनी जो है मुकदमे झेल रहे थे, जेल रहे, लंबे समय तक जेल में रहे। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल की जो पूरी टीम है उसके जो सूत्रधार हैं वो कई लोग जेल में रहे, अभी भी कई लोग जेल में हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की मुसीबत जो है वो दिल्ली के अंदर थमने का नाम नहीं ले रही थी, और अचानक विधानसभा चुनाव के ऐलान के कुछ महीने पहले अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली और वो जेल से बाहर आ पाए। मनीष सिसोदिया भी जेल से बाहर आ पाए, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली के अंदर कई गंभीर आरोप लगे थे, और उन तमाम आरोपों पर अब तक जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से यही दावा किया जा रहा है कि उन्हें साजिशन फंसाया जा रहा था। अब देखना है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली की सियासत में, दिल्ली के विधानसभा में जो 70 सीटें उसे जीतने के लिए कौन सी नई रणनीति बनाती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर जो काम किया उसमें लोगों को मुफ्त में बिजली, पानी जैसी कई अहम योजना दी, जिससे पूरे देश भर में चर्चा होती है, और देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान उन बातों का जिक्र होता है, और वही वादा अलग अलग राज्यों के नेताओं के द्वारा भी की जा रहा है और उनको भी सफलता मिल रही है। तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक नई जो व्यवस्था लागू करके यह मैसेज दे दिया था कि अब दिल्ली और अन्य जगहों पर लोगों को जो वादा किया जाएगा उसे पूरा करना होगा, और कई राज्य इसके लिए जो है वो काम भी कर रहे हैं। तो इस साल 2025 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली के अंदर जो 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहा है उसके लिए तकरीबन 1,50,00,000 से ज्यादा जो वोटर हैं, दिल्ली के जो वोटर हैं, दिल्ली के वोटर्स कहा जाता है कि देश के सबसे समझदार और युवा वोटर होते हैं, वो तय करेंगे दिल्ली में इस बार किसकी सरकार होगी। हालांकि जो चुनाव अधिकारी है उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया कि दिल्ली के अंदर इस बार का जो चुनाव है वो देश के अंदर एक नया जो अध्याय लिखेगा। फिलहाल देखना है कि दिल्ली के अंदर 5 तारीख को जब वोटिंग होगी तो किस तरीके से लोगों का जो मिजाज है, जो रुझान है, जो तस्वीर है वो निकल के सामने आती है, और दूसरे तरफ जब गिनती होती है तो नतीजे किनके पक्ष में आता है। फिलहाल देश की राजधानी दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज गई है और चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। प्रत्याशी पहले से ही मैदान में है, अब वो अपने नामांकन के साथ चुनाव लड़ेंगे, और देखना होगा इस बार दिल्ली में झाड़ू, कमल का फूल या कांग्रेस के हाथ, कौन जनता का सरताज बनता है, किस पर 1.5 करोड़ दिल्ली वालों का भरोसा होता है, वो देखना दिलचस्प होगा। मुंबई का जिक्र देखा होगा, अर्बन एरियाज की बात कर रहा हूं, तो दिल्ली में भी बूथ्स को बहुत सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे। जब आप रोल से पोल की बात करते हैं और जब पोलिंग स्टेशन पे आएंगे तो आपका अनुभव, आपका एहसास सुखद रहे, इसकी हम पूरी प्रयास करेंगे। प्लीज कम टू वोट इन लार्जर नंबर्स। विल प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट, साइनेज, रैम्प, हेल्प डेस्क, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर। जो हमारे पीडब्ल्यूडी मतदाता आएंगे या सीनियर सिटीजन्स आएंगे उनके लिए अलग से गाड़ी रखेंगे, वो व्हील चेयर रखेंगे या एक वॉलंटियर रखेंगे। सक्षम ऐप में जाके ऑल दी पीडब्ल्यूडी वोटर्स कैन बुक द फैसिलिटेशन इन एडवांस, अगर उन्हें कोई मदद चाहिए हमारे पोलिंग स्टेशन पे। बट हमारी भी ड्यूटी है कि अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी हमारे बूथ पर आते हैं तो हम सब वोटर आजकल ये ट्रेंड हमने नया शुरू किया है, हम बड़ी कोई उनको सहानुभूति की जरूरत नहीं है, उनको बराबर की देने की जरूरत है, तो हम बड़ी इज्जत के साथ उनको लेके आते हैं, बड़े प्यार से लेके आते हैं। आई होप एवरीवेयर इन सोसाइटी वी ट्रीट आर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हु आर की बराबर चेकिंग होगी।
हम चेकिंग में कोई भेदभाव नहीं करते। अभी पीछे के इलेक्शन में एक बड़ा भारी हल्ला हो गया कि हमारा हेलीकॉप्टर चेक कर दिया, उसका नहीं कर रहा है, इसका नहीं कर रहा है। गंदी गंदी भाषा का भी इस्तेमाल किया गया। हम अपने आप को रोक के रखते हैं। हम लेट मी से इट लाइक दिस, पोलिंग ऑफिशियल्स को धमकाने की स्टेज तक लोग चले जाते हैं बोलने में, लेकिन हम रोक लेते हैं अपने आप को इसलिए कि उससे लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होती है। ये जो स्टार कैंपेनर्स हैं और जो पॉलिटिकल कैंपेन में जुड़े हुए हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि शिष्टाचार और सभ्यता का ध्यान रखें। कोई विमेन के बारे में कुछ बोल देता है, वी विल बी वेरी वेरी हार्श। अगर किसी ने भी, दिस इज अवर वार्निंग टू दी, मतलब इतना आवेश में ना आए कि महिलाओं के खिलाफ कोई गलत निकल जाए, शायद बच्चों को इस्तेमाल कर लें। विल बी रियली हार्श ऑन देम। दिस इज आवर रिक्वेस्ट विथ फोल्डेड हैंड्स दैट कैंपेन का स्तर ऐसे ना गिराएं जो नॉर्मल वोटर थोड़ा डिस्करेज हो जाए। लेट्स कीप दैट शालीनता इन माइंड। We'll be very, very strict with this. We have set up our teams and directed everyone to kind of be checking the inducements, if any. DOs and district magistrates, and to the schedule now. So this is the schedule. We will start, it's a single phase election. Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th. And counting is 8th. And 5th again we have very deliberately kept Wednesday. क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है। Entire election process after counting will be complete by 10th. And this is, we are doing elections in by-polls also, in Milkipur in UP and Erode in Tamil Nadu. Before you ask me why other by-polls are not being done, let me answer it here. Save one question from you. You can ask another question. There are two constituencies in J&K which are also due for election, Badgaon and Nagarota. Because of snow conditions, we will do it later. We still have time till April. Before that, we will complete those elections. There are two more. One is Basir Ghat in West Bengal, parliamentary constituency, and one is Bisabadar in Gujarat MLA Assembly constituency. In both these cases, PC, both are PC, sorry. In both these cases, there are election petitions pending, and the rule is that if a election petition is pending, we do not do by-elections there. The moment EPs are decided, we'll be ready to do it, as was the case with Milkipur earlier. Sorry, Visavadar is AC only. Visavadar is AC only, yeah, I know. So, friends, thank you very much. With this, I come to an end of this press conference. I would request, again, before ending, लाख बूथ की 10 घंटे की फुटेज का मतलब हो गया एक करोड़ घंटे, 1 करोड़ घंटे। और अगर 1 करोड़ घंटे का एक आदमी देखने बैठेगा तो अंदाजा लगा सकते हैं कितना समय लगेगा। अगर 8 घंटे भी रोज देखेगा तो 3600 साल लगेंगे उसको देखने में। 3600 years he will take to see. Why does he want it? Let us ask this question from the person who wants this. He will give it to for machine learning. आपकी मेरी सबकी शक्लें, सबके प्रोफाइल, सबकी वोटर्स की प्राइवेसी विल बी इन पब्लिक डोमेन। किसने वोट देने गए, किसके साथ वोट देने गए, कितने बजे वोट देने गए, कौन नहीं गया, किस कपड़े में पहन के गया, क्या उसका अटायर था, कैसा वो दिखाई देता है, कैसी उसकी प्रोफाइलिंग करनी है। मशीन विल लर्न दिस, एंड मशीन विल during the polling process create so much artificial intelligence created content on the social media, आप पता ही नहीं लग पाएगा कि कोई बूथ जेन्युइन है या इनजेन्युइन है। Every booth I will recreate on fact finders will also not be able to ever find out whether it's a fake or not। वहाँ रहेगा, उनको पब्लिश भी करना पड़ेगा। अगर किसी की कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, they will have to declare it in the newspapers, on the portals and prominently 3 times।
हम एम्पलीफाई करेंगे. वी विल इंश्योर दैट द राइट ऑफ द पीपल टू नो अबाउट द एंटीसीडेंट्स ऑफ द कैंडिडेट्स इज वेल प्रिजर्व्ड एंड देन दे मेक द इन्फॉर्म्ड चॉइस व्हाट दे वांट टू डू. सुविधा पोर्टल फॉर द कैंडिडेट्स टू ऑल द पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है. ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया. अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे. जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया. अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया. अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ. इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं. हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में. पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा. बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग. अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं. घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग. ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड.